आपका भाई यहाँ से विजय ही है। तोरे भाई का डंका चारों तरफ गूंजा था। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में वो काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बाद से पवन सिंह चुनाव हार गए थे और जब वो काराकाट से लड़ने के ऐलान किए उसके बाद से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और अब एक बार फिर से बीजेपी ने पवन सिंह को अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। यानी ये बात तय है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह नजर आ सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही पवन सिंह ने यह ऐलान किया था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनसे पूछा गया था कि बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था कि समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। अब इस पर बीजेपी की ओर से बयान भी आ गया और पवन सिंह बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिए। विधान परिषद में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से सवाल किया गया कि पवन सिंह ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा था कि भारत में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। पार्टी टिकट देगी नहीं देगी ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने अब तय कर लिया और पवन सिंह को अब बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। पवन सिंह पर उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से वो गायक हैं और पार्टी में पहले ही रह चुके हैं और पार्टी उन पर विचार जरूर करेगी और प्राथमिकता देगी। इससे यह साफ होता है कि इस बार बिहार में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि काराकाट सीट पर पवन सिंह ने अपना दम और खम दोनों दिखा चुके हैं और पवन सिंह के लड़ने से एनडीए को ही काराकाट में नुकसान हुआ था और अब एनडीए कहीं से भी इस नुकसान को झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहां से टिकट देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो लगभग तय है कि पवन सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं और पवन सिंह के आने से बिहार चुनाव एक बार फिर दिलचस्प बन जाएगा। इतना ही नहीं, पवन सिंह की जाने दुश्मन अक्षरा सिंह भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन किया था, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। लेकिन इस बार बिहार चुनाव कई मायने में काफी अलग होने वाला है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ज्योति सिंह कह चुकी हैं कि चुनाव तो हम लड़ेंगे। उनकी भी नजदीकियां प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ है। अब देखना यह होता है कि पवन सिंह, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह ये तीनों कहां से चुनाव लड़ते हैं। खासकर बीजेपी इस बार विचार कर रही है कि पुराने नेताओं का टिकट काटकर और नए चेहरे को, नए युवा नेताओं को मौका दिया जाए। अब देखना यह होगा कि पवन सिंह किसके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं और ये बात तो तय है कि फैंस काफी खुश हैं, क्योंकि पवन सिंह को वो चाहते हैं कि पवन सिंह ने अब बहुत भोजपुरी का सेवा कर लिया, एक बार किसी क्षेत्र, किसी जनता का भी सेवा करने का मौका दिया जाए। लेकिन लोग क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं? क्या पवन सिंह को 5 साल इंतजार करना चाहिए और लोकसभा चुनाव ही लड़ना चाहिए, या फिर पवन सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और विधायक बनना चाहिए? आप कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार।